जाने धीरेन्द्र शास्त्री और उनके चमत्कार के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के ऐतिहासिक खजुराहो मंदिर दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचते हैं, लेकिन इस जिले का एक गांव कई सालों से दूसरी वजह से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए नजर आ रहा है। इसकी बड़ी वजह है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जिनके भक्त उनमें एक चमत्कारी रूप देखते हैं और कई लोग आज भी इन पर अंधविश्वास फैलाने का झूठा आरोप लगाते हैं। आखिर क्या है इनके बारे में पूरा सच और कौन है धीरेन्द्र शास्त्री और इनकी पूरी कहानी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी। राम कृपाल और सरोज के घर साल 1996 में धीरेन्द्र पैदा हुए। ये 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। धीरेन्द्र का बचपन से ही पंडिताइन में खूब मन लगता। वो बचपन से ही भक्ति में लीन रहे हैं और भगवान के प्रति इनकी आस्था भी काफी रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन तंगहाली में बीता है। इनके माता पिता ज्यादा सक्षम नहीं थे। पिता कर्मकांडी परिवार था। पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिलती उसी से 5 लोगों के परिवार को पालते थे। धीरेन्द्र ने अपने दादा सेतुलाल गर्ग से पंडिताई सीखी। फिर एक रोज धीरेन्द्र अज्ञातवास पर चले गए। गाँव के शख्स ने बताया धीरेन्द्र पता नहीं कहाँ पर है। 1 साल के लिए ये सभी लोगों से दूर लगभग गायब हो गए थे, लेकिन लौटे तो एकदम अलग थे। इन्होंने अपना ध्यान भक्ति पर लगाया और लोगों के लिए दरबार लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विधायकों और बाहुबलियों का आना शुरू हुआ। शुरुआत में इनके पास कांग्रेस नेताओं का आना जाना था। ये बने तो कांग्रेस की वजह से, लेकिन अब उनके यहाँ पर बीजेपी का रोल ज्यादा है। वरना 5 साल पहले तक तो ये साइकिल और मोटरसाइकिल से घुमा करते थे, लेकिन आज वो प्लेन और कई बार प्राइवेट जेट से चलते हैं। भारत से लेकर लंदन तक उनके भक्त हैं और उनका काफी ज्यादा मान सम्मान होता है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम मंदिर वाली जगह पर पहले प्राचीन शिव मंदिर था और उसके पास ही बालाजी का मंदिर था, जहां पर आज लोग आकर यहां पर अर्जी लगाते हैं। एक समय इनके परिवार के पास ज्यादा कुछ नहीं था। ये लोग बरसाती डालकर रहते थे, पूजा पाठ करते थे, गाँव वाले मदद कर देते थे। धीरे धीरे इन्होंने दरबार लगाना शुरू किया। वही धीरेन्द्र शास्त्री को आगे बढ़ने में इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी अहम रोल रहा है। सोशल मीडिया पर उनके आज लाखों समर्थक हैं। आज इनके दरबार में जाने के लिए टोकन लगाना पड़ता है। धीरेन्द्र के दरबार के चलते गड़ा गांव में व्यवसाय गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। इसके साथ ही जमीन पर कब्जा करने से जुड़े कुछ विवाद भी इन पर काफी लगे हैं। बागेश्वर धाम बालाजी के यहाँ पर आजकल कई लोग आते हैं, जिसमें फिल्म अभिनेता से लेकर राजनेता तक सभी शामिल हैं। लेकिन आज भी लोग इसके बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री अपने मन की बात कह देते हैं। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कई बार लोग आरोप लगा चुके हैं। कई बार दरबार में ऐसे भी लोग आते हैं जो कि धीरेन्द्र शास्त्री पर ये आरोप लगाते हैं कि यहाँ सब कुछ सेटिंग के माध्यम से होता है और कई लोग जब वास्तविकता जानते हैं तो वो इनका आदर और सम्मान करने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार लंदन से आई एक लड़की के साथ भी हुआ है। ये लड़की बागेश्वर धाम पर किसी तरह से यकीन नहीं करती थी, लेकिन जब वो यहाँ पर आई और उसने बागेश्वर धाम में अपनी पर्ची लगाई और अपने पर्ची को खुलवाया तो वो भी काफी आश्चर्यचकित रह गई थी। ये लड़की लंदन से आई हुई थी और ये अपने शादी और अपने प्रेमी के बारे में मन में जिज्ञासाओं को लेकर आई थी। उसके बाद इसने यहाँ पर अर्जी लगाई है और उसे जब बागेश्वर धाम बालाजी द्वारा बुलाया गया तो वो काफी खुश भी हुई। इस लड़की ने पहले धीरेन्द्र शास्त्री को बताया कि वो इस तरह की चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, साथ ही वो भगवान पर भरोसा रखती है, लेकिन ये सब चीज उसे सिर्फ एक अफवाह नजर आती है। लेकिन उसके माँ के कहने पर वो यहाँ आई है। उसकी माँ उनकी काफी कथाएं और उनके प्रवचन सुनती रहती है। इसके साथ ही उनके कई दोस्त ऐसे भी हैं जो कि उन पर काफी भरोसा करते हैं और उनके अक्सर वीडियो भी देखते रहते हैं। इसी के बाद उसने भी यहाँ पर आने का मन बनाया था। इसके बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कहा जाता है कि वो ना तो कोई भगवान है और ना ही किसी तरह से व्यक्तियों की माइंड रीडिंग करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ दरबार में आने वाले लोगों से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं ली जाती है, साथ ही किसी तरह से ना ही कोई पैसा लिया जाता है। आपको यहाँ पर आना होता है, अपनी अर्जी
बागेश्वर धाम बालाजी के पास लगानी होती है। जब आपकी अर्जी मान्य हो जाती है तो आपको यहाँ पर बुला लिया जाता है। इसके बाद ये लंदन से आई लड़की के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा 2 पर्चे निकाले जाते हैं जो कि काफी सत्य भी होते हैं, और इन पर्चों पर लिखी हुई बात को जानकर लड़की भी आश्चर्यचकित हो जाती है और उसके बाद से ये लड़की भी उनके ऊपर पूरा भरोसा जताने लग जाती है। इस तरह के कहीं और भी चमत्कार इस धाम में अक्सर होते रहते हैं और लोग आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन कई लोग इसे यहाँ पर सिर्फ एक अफवाह बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आपको अर्जी लगानी होती है, और ये अर्जी आप बागेश्वर धाम मंदिर में आकर लगा सकते हैं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि आप इसे घर बैठे भी अपनी अर्जी को लगा सकते हैं। यदि आपका कोई भी काम बिगड़ा हुआ है या कोई काम पूरा नहीं हो रहा है तो आप अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं और यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो आप घर बैठे भी अपनी अर्जी को लगा सकते हैं। इस बारे में स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा ही बताया गया है कि कई व्यक्ति इस विधि का प्रयोग करके बागेश्वर धाम में घर बैठे अपनी अर्जी आसानी से लगा रहे हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ बताया गया है कि सर्वप्रथम आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना होता है और उसके साथ में एक नारियल रखना होता है और कागज पर अपनी अर्जी लिखकर उसे नारियल व कपड़े को बंद देना होता है और ओम बागेश्वर आय नमः मंत्र का उच्चारण करना है। जिस दिन से आप इसे बांधे उस दिन से आपको लहसुन प्याज का त्याग करना होता है और इस नारियल को आप अपने पूजा घर में या फिर अपने घर के मंदिर में रख दें। भविष्य में आपको बागेश्वर धाम जाने का अवसर मिलता है तो वहाँ जाकर इस नारियल को बांध दें और नहीं जा पाए तो घर पर ही इसे बांध कर रखें। इसके साथ ही घर में जो अर्जी बांधने के 4 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा ये आपको बताया गया है कि कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि इस अर्जी को कैसे स्वीकार किया जाता है और ये अर्जी कैसे स्वीकार होती है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने इसके बारे में बताया है कि यदि अर्जी लगाने के बाद आपको सपने में या फिर बाहर 2 दिनों तक लगातार बंदर दिखाई दे तो समझ ले आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। उसके बाद आपको बागेश्वर धाम के दरबार में आना होता है। वहीं यदि किसी की अर्जी स्वीकार नहीं होती है, इस विधि को 2 या 3 बार दोहरा सकते हैं और सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ लगाई हुई अर्जी यहाँ पर जरूर स्वीकार होती है। अब आप और हम इस बारे में तो बात नहीं करना चाहते हैं कि ये कितना सच है और कितना गलत है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है शायद आपको भी धीरेन्द्र शास्त्री का कोई चमत्कार देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हमारा ये बागेश्वर धाम मंदिर का वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।